ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि वो अभी भी भारत के लिए खेल सकते हैं। जुलाई में 40 साल के होने वाले हरभजन सिंह ने कहा कि वो राष्ट्रीय टीम के साथ टी20 में खेलने को तैयार हैं। हरभजन ने कहा कि वो आईपीएल में खेल रहे हैं, इसलिए देश के लिए टी20 खेल सकते हैं। आईपीएल में हरभजन सिंह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने अभी तक 150 विकेट अपने नाम किए हैं। हरभजन सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2016 में एशिया कप में खेला था। हरभजन सिंह ने कहा कि मैं तैयार हूं, अगर मैं आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं, जो गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि मैदान काफी छोटे होते हैं और दुनिया के सभी बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। उनके खिलाफ गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है। अगर आप उनके खिलाफ आईपीएल में अच्छा कर सकते हो तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छा कर सकते हो। उन्होंने कहा कि वो इस बात से काफी दुखी हैं कि आईपीएल में अच्छा करने के बाद भी चयनकर्ता उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, साथ ही मैं घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहा। बीते 4-5 साल में उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जबकि मैं आईपीएल में अच्छा कर रहा हूं, विकेट ले रहा हूं और मेरे नाम कई रिकॉर्ड भी हैं। ये तो रही हरभजन सिंह की बात, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अभी के अभी सबसे पहले एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे भी प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो तत्काल लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा है कि आईपीएल सकारात्मकता लेकर आता है। इसके 13वें सीजन के होने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस समय कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट कैलेंडर रुका हुआ है और खिलाड़ियों ने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेली है। शिखर धवन ने कहा कि उम्मीद है कि आईपीएल होगा। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। अगर टूर्नामेंट होता है तो काफी अच्छा होगा। सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर ये होता है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि ये काफी सकारात्मकता लेकर आता है। शिखर धवन ने कहा है कि ये अहम है कि कुछ खेल लौटे ताकि माहौल और मूड अच्छा हो सके। अगर आईपीएल होता है तो इसका बड़ा असर होगा। क्रिकेट की वापसी की संभावना है कि ये खाली स्टेडियम्स में बिना दर्शकों के बीच खेला जाए। युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उनके साथ कई बार बातचीत की है, जिसमें वो तकनीकी पहलुओं की बजाय बल्लेबाजी के मानसिक पहलुओं पर ज्यादा जोर देते हैं। पृथ्वी शॉ ने कहा, मैं सचिन सर से जब पहली बार मिला था तब 8 साल का था और उसी समय से वो मेरे मार्गदर्शक हैं। मैंने उनसे मैदान के अंदर और बाहर के अनुशासन के अलावा और भी बहुत सी चीजें सीखी हैं। पृथ्वी शॉ को इस बात की बेहद ही खुशी है कि सचिन तेंदुलकर अब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर अभ्यास करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में अपने पदार्पण टेस्ट में शतक लगाने वाले पृथ्वी शॉ ने कहा, जब भी मैं अभ्यास करता हूं और सचिन सर वहां पर रहते हैं, वो मुझे तकनीकी पहलू की जगह मानसिक पहलू के बारे में बताते हैं। सचिन सर और कई दूसरे कोचों की देखरेख में मेरा अब तक का सफर शानदार रहा है। करियर की शानदार शुरुआत के बाद पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के बाद टीम से बाहर हो गए थे। इसके बाद डोपिंग मामले में फंसने के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर को नहीं लगता कि अक्टूबर-नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो पाएगा। वो चाहते हैं कि आईसीसी इस हफ्ते अपनी बोर्ड मीटिंग में इस पर फैसला करे। मार्क टेलर को यह भी लगता है कि अगर टी20 वर्ल्ड कप की विंडो के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आयोजन होता है तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारत में होने वाली इस लुभावनी लीग में हिस्सा लेने के लिए उनके बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी। आईसीसी 28 मई को कोविड-19 महामारी से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक करेगी, जिसमें संशोधित कार्यक्रम और ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के भाग्य पर भी चर्चा होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व निदेशक मार्क टेलर ने 9 नेटवर्क से कहा, मुझे लगता है विश्व कप टी20 अक्टूबर में योजना के मुताबिक आयोजित नहीं हो पाएगा। अक्टूबर या नवंबर में वर्ल्ड टूर्नामेंट को आयोजित करना उचित होगा? इसका जवाब शायद होगा नहीं। उन्होंने कहा, अगर इस पर फैसला इस हफ्ते हो जाएगा तो शायद अच्छा होगा क्योंकि तब हर कोई योजना बनाना शुरू कर सकता है और हम यहाँ बैठे हुए हैं ये कहना बंद कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, लेकिन नहीं शायद। बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार को निधन हो गया। वो पिछले 2 सप्ताह से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। करीब 96 साल के बलबीर सिंह के परिवार में बेटी सुशबीर और 3 बेटे कमलबीर, करणवीर और गुरवीर हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के निदेशक अभिजीत सिंह ने बताया, उनका सुबह 6:30 बजे निधन हो गया। बाद में उनके नाती कबीर ने एक संदेश में कहा कि नाना जी का सुबह निधन हो गया। बलबीर सीनियर को 8 मई को वहां भर्ती कराया गया था। वो 18 मई से अर्धचेतन अवस्था में थे और उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था। उन्हें फेफड़ों में निमोनिया और तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के महानतम एथलीटों में से एक बलबीर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।